अभी यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला। आप लोगों को पता है अभी हमारे देश के अंदर में दुर्गा पूजा कंप्लीट हुआ, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला नवरात्रा। उत्तर प्रदेश हमारे देश के अंदर में एक ऐसा राज्य है जो कि अब फिलहाल की टाइम में पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से मिनी इंडिया बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। आज की डेट में सारे के सारे काम ऑनलाइन होते हैं। आप ये लेक्चर ऑनलाइन देख लो, आप लोग डिलीवरी हो रही है कोई सामान की वो ऑनलाइन हो रही है। आज की डेट में आप लोग ओला उबर कैब कर रहे हो वो ऑनलाइन कर रहे हैं। इवन आज की डेट में अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हैं, जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं। हमारे देश के अंदर में रिलीजन के नाम पर आज की डेट में लोगों को भड़काना कोई बड़ा काम नहीं है। और जरा सी देर में सिचुएशन होती नजर आती है जब दो कम्युनिटी दो गुट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला। आप लोगों को पता है अभी हमारे देश के अंदर में दुर्गा पूजा कंप्लीट हुआ, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला नवरात्रा। तो यहाँ पर नवरात्रों के बाद में हमारे देश के अंदर में जो देवी माँ है बेसिकली उनकी जो घर के अंदर में जो पूरी स्टेचू बनाई जाती है उसको फिर विसर्जित किया जाता है पानी के अंदर में। तो इसी विसर्जन के टाइम पर अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ पर कई सारे लोगों के अंदर में आपस में झड़प हो गई। और झड़प इस लेवल पर पहुंच गई कि यहाँ पर एक इंसान की जान चली गई जिनका नाम था राम गोपाल मिश्रा। राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई यहाँ पर। ये पर्टिकुलर जो एरिया था यहाँ पर जहां पर देखने को मिला यह है महासी। महासी हार्डी पुलिस स्टेशन बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। तो वहां पर जो दुर्गा पूजा की जो बेसिकली आइडल थी उसको यहाँ पर जब जब विसर्जित किया जा रहा था तो उस टाइम पर ये इंसिडेंट देखने को मिला। और कई सारे लोग बुरी तरह इंजर्ड भी हो गए। यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर टू व्हीलर हैं उनको यहाँ पर खासकर जो शोरूम है उनके उनको आग लगा दी गई। पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ गई और कंडीशन ऐसी आ गई कि भाई इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ गया उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट सामने निकल कर आता है। अभी यहां पर मुद्दा क्या है, अभी यहां पर दो मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश हमारे देश के अंदर में एक ऐसा राज्य है जो कि अब फिलहाल की टाइम में पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से मिनी इंडिया बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो समझ के देखो कि पूरे देश के अंदर में उसका पूरा इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप लोगों के राज्य से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं जरा बताइए, जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों के राज्य से आते हैं ये पता होना चाहिए। कितने आप लोग के राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी यहाँ पर जब कोई सिचुएशन देखने को मिलती है तो इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की बात जब निकल कर आती है तो आप लोगों को पता है संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इस लिस्ट के अंदर में जो 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो उसमें जो सब्जेक्ट रखे गए हैं कि भाई कौन क्या क्या काम करेगा जो डिवाइड किया गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो इसलिए स्टेट के अंदर में जो पीएसी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्रोविंशियल आर्मी, एक तरीके से आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी आप लोग बोल सकते हैं, इसकी 6 कंपनी को डिप्लॉय कर दिया गया है। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है लॉ एंड ऑर्डर के, जिनका नाम है यहाँ पर अमिताभ यस, उनको यहाँ पर बहराइच भेज दिया गया मॉनिटर को सिचुएशन करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और 3 लोग जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल इस कंडीशन से देखने को मिले उनको डिटेन कर लिया गया, जो कि यहाँ पर ये सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। तो अभी यहाँ पर इंटरनेट को सस्पेंड कर देना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मैंने जजमेंट आप लोगों से डिस्कस किए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट यहाँ पर दे चुका है, अगर आप लोग इंटरनेट को सस्पेंड करते हो तो यहाँ पर 2 आर्टिकलों का साफ साफ हनन होता है। एक तो आर्टिकल 19 और एक आर्टिकल 21। यानी कि कोई इंसान अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच उससे छिल जाती है। तो फंडामेंटल राइट का हनन होता है। इसीलिए बोला था कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अगर खराब हो, इंटरनेट को सस्पेंड करना सबसे लास्ट में आना चाहिए, जबकि आप लोग सबसे पहले इंटरनेट को सस्पेंड करके बैठ जाते हैं। एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा लिबर्टी के साथ में, अच्छी लाइफ को एंजॉय करेगा, उसको जॉब भी चाहिए भाई साहब, अपना काम धंधा करेगा। आज की डेट में सारे के सारे काम ऑनलाइन होते हैं। आप ये लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हो, आप लोग डिलीवरी हो रही है कोई सामान की वो ऑनलाइन हो रही है। आज की डेट में आप लोग ओला उबर कैब कर रहे हो वो ऑनलाइन कर रहे हैं। इवन आज की डेट में अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हैं, जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं। तो एक इंसान को तो खाना तक नहीं मिल पाएगा अगर इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है आज की डेट में। तो ऐसी कंडीशन तक आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसलिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हनन होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उन्होंने साफ साफ बोला था कि इंटरनेट को शट डाउन करना सबसे लास्ट में आना चाहिए, ना कि आप लोग सबसे पहले इंटरनेट को शट डाउन कर कर बैठ जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने हरकतें की उन्होंने तो की है, बाकी इसका इंपैक्ट सोचो। अभी यहाँ पर बहराइच के अंदर में मान लीजिए कोई बच्ची है, वो यहाँ पर आज की डेट में अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, तो उसकी तो एजुकेशन भी हैम्पर हो गई।
आर्टिकल 21A का भी आप लोगों ने हनन कर दिया यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑनलाइन मेडिकल की सर्विस ले रहा है आज की डेट में, उसकी हेल्थ जो है वो खराब है, डॉक्टर उसको ऑनलाइन मॉनिटर कर रहे हैं, तो भाई साहब उसकी हेल्थ यहाँ पर बर्बाद हो गई। आप लोगों ने आर्टिकल 21 का हनन कर दिया, 21A का हनन हो गया, 21 का हनन हो गया। कोई इंसान अपना कारोबार ऑनलाइन कर रहा है आज की डेट में, घर में से कोई कई सारे टिफिन सर्विस चला रहे हैं, उनका सारा ऑनलाइन काम चलते हैं, तो भाई आप लोगों ने उनका व्यापार हनन कर दिया, आर्टिकल 19 का हनन कर दिया। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंटरनेट आप लोग का सबसे लो कैटेगरी में आना चाहिए, मतलब सबसे लोवेस्ट, सबसे एंड में आना चाहिए अगर इंटरनेट शटडाउन आप लोग को करना है। पर लेकिन अक्सर यहाँ पर गवर्नमेंट सबसे पहले इंटरनेट को ही शट डाउन करती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से सिचुएशन आप लोगों के सामने यहाँ पर खुलकर नजर आती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शट डाउन करने वाला देश अगर कोई है तो वो है हमारा प्यारा भारत, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट शट डाउन होते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कई सारे जजमेंट में बोल चुका है कि इंटरनेट को आप लोगों को सबसे एंड में करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है यहाँ पर, क्या इसका वो होना चाहिए, बेसिकली आप लोग इसको कैसे देखते हैं, आप लोग बताइए। देखता हूँ आप लोग इसको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, बाकी और आप लोगों को इसके बारे में कोई भी ज्यादा, मतलब इतना जितना मैंने बता दिया उतना आप लोग याद रखिएगा, इससे ज्यादा और कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोग की, ये आप लोग इतना एटलीस्ट यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना पूरा का पूरा टॉपिक ये बेसिक है, जिससे आप लोग ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है।